उसने अभी अभी एक बट्टे का बाइट खाया था और गलती से पेमेंट कोड ढूंढ लिया। अभी उसने देखा कि उसके बेटे की पीठ तीखेपन की वजह से एकदम सीधी हो गई। वह घबरा कर बोला कि ज्यादा मत खाओ, लेकिन बेटे ने कहा नो, आई लाइक इट, इट वॉज गुड। वह शोर भरे पार्क में चारों तरफ देखने लगा और हैरान रह गया। लगभग हर कोई अपने खाने पर लाल तीखी सॉस लगा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक पागल सा ख्याल आया, अगर चिप्स में यही एडिक्टिव स्पाइसी टेस्ट डाल दिया जाए तो क्या वो सीधे पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाएंगे। वह तुरंत मार्केट भागा, इंग्रेडिएंट्स खरीदे और एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। लेकिन पहली हॉट सॉस इतनी तेज थी कि उसने सीधे उसके बेटे को लाइफ पर शक करा दिया। हॉट लाइक ए लोड हॉट, गुड हॉट, नो बैड बैड। जब वो उस परफेक्ट स्पाइसी टेस्ट को ढूंढने में जूझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिग फैक्ट्री बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रही थी। वो टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहे थे और बहुत एक्टिव थे। टेस्ट ट्यूब और लो ट्यूब से ही चिली सॉस बनाई जा सकती थी। स्पाइसीनेस काफी करीब थी, लेकिन वो आदमी जिद पर अड़ा था। उसका मानना था कि सिर्फ जमीन में उगे असली इंग्रेडिएंट्स से और एंसेस्टर्स से चली आ रही क्राफ्ट्समैनशिप से ही एक सोलफुल हॉट सॉस बनाई जा सकती है। इस गोल को पाने के लिए पूरे परिवार ने मार्केट में मौजूद हर चिली वैरायटी ट्राई की, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पाउडर को चिप्स पर इवनली कैसे कोट किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया चमका। उसने अपने बेटे की रनिंग व्हील उतार ली। जब परिवार के सपने को ढोते हुए स्पाइसी चिप्स का पहला बैच तैयार हुआ और वो छोटे लड़के को दिया गया, तो सबने सांस रोक ली। इतिहास का सबसे लेजेंडरी स्पाइसी स्नैक इसी तरह पैदा हुआ। हाँ, वही आदमी बाद में पूरी दुनिया में फेमस हुआ, बचपन की स्पाइसी मेमोरीज के साथ, और किस्मत का पहिया भी घूमना शुरू हो गया। उस आदमी का नाम रिचर्ड था। वह एक फूड फैक्ट्री में साइलेंट क्लीनर था। एक मैक्सिकन इमिग्रेंट होने के नाते वह बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन की नजरों में जीता आया था। उसका पिता एक ड्रंकर्ड था। गरीबी और हिंसा उसके बचपन की हद थी। हर दिन का लंच उसकी माँ द्वारा बनाई गई मैक्सिकन रोल होती थी, लेकिन लोकल स्टूडेंट्स की नजर में ये एक डिस्गस्टिंग वियर्ड फूड थी। वो बेरहमी से उसे जमीन पर फेंक देते थे। जब उसकी माँ को ये बात पता चली तो उसने खाना बदलने की बजाय उसे एक एक्स्ट्रा रोल दे दी कि वो क्लासमेट्स के लिए ले जाए। अगले दिन जब वही छोटे बास्टर्ड्स उसे घेरने आए और उसके खाने का मजाक उड़ाने लगे, तो रिचर्ड ने मौके का फायदा उठाया। उसने रोल उठाई और एग्जैजरेटेड एक्टिंग के साथ चिल्लाया। फैट ब्रदर घिन से भर गया। उसने छोटे भाई को आगे धक्का दिया। जब छोटे भाई को जबरदस्ती एक बाइट लेनी पड़ी तो उसका एक्सप्रेशन दर्द से सरप्राइज में बदल गया। उसे मजे से खाते देख फैट ब्रदर भी हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन रिचर्ड ने उसे रोक दिया। 25 सेंट्स। इस तरह उसने न सिर्फ अपनी डिग्निटी बचाई, बल्कि अनजाने में अपनी फ्यूचर वाइफ जूडी का ध्यान भी खींच लिया। मैक्सिकन रोल्स की स्वादिष्ट खबर जल्दी ही पूरे क्लास में फैल गई। जितनी ज्यादा रोल्स वो स्कूल ले जाता, रिचर्ड की स्टैश ऑफ मनी उतनी ही भरती जाती। यही उसके बिजनेस टैलेंट की पहली अवेकनिंग थी। लेकिन फेट को कैंडी देने के बाद स्लैप मारना ज्यादा पसंद है। उसने मेहनत से कमाए पैसे अपनी प्यारी जूडी के लिए चॉकलेट खरीदने में लगाए, लेकिन स्किन कलर की वजह से बॉस ने उसे थीफ समझ लिया। पुलिस बिना कुछ सुने उसे ले गई। जिस टैलेंट का फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए था, वो प्राइमरी स्कूल डिप्लोमा तक नहीं ले सका। उसे स्ट्रीट क्राइम का रास्ता अपनाना पड़ा, हर दिन सर्वाइवल और डेंजर की एज पर। ये कपल सालों तक गैंग में रहे। जब पत्नी ने उभरते हुए पेट को छुआ तो उसने रिचर्ड से कहा, हमें बच्चे और फ्यूचर के लिए पूरी तरह बदलना होगा। ये जिंदगी जो दिखने में ग्लैमरस है, असल में डिग्निटी के बिना है। क्या ये छोड़ना आसान होगा? सोती हुई पत्नी और अनबॉर्न चाइल्ड को देखकर रिचर्ड ने एक्शन से जवाब दिया, लेकिन रियलिटी फिल्मों से कहीं ज्यादा क्रूल होती है। दूसरा बच्चा पैदा होने के बाद भी जिंदगी भागती ही रही। छोटे बेटे का दूध पानी मिलाकर देना पड़ता था। बड़े बेटे का जूता जल गया था, उसे चबाए हुए च्युइंग गम से चिपकाना पड़ा। यहाँ तक कि वाइफ को भी बच्चा गोद में लेकर स्ट्रीट पर बेचने जाना पड़ा ताकि घर चल सके। इतनी मुश्किलों के बावजूद जूडी के चेहरे पर हमेशा इंकरेजमेंट की स्माइल रहती थी। वो रिचर्ड को चेंज के लिए हिम्मत देती रहती। रिचर्ड हर दिन जॉब के लिए अप्लाई करता, लेकिन लो एजुकेशन और क्राइम रिकॉर्ड दो ताले बनकर सामने खड़े रहते। सबसे मुश्किल फिजिकल वर्क भी उसे बाहर ही कर देता। एक दिन उसने देखा उसका बेटा कार पर चढ़कर गम साफ कर रहा है। एक व्हाइट आदमी ने नाक से इशारा करके उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वो क्या कर सकते थे? हेल्प मांगना और भी बुरा रिजल्ट ला सकता था। बेटे का उदास चेहरा देखकर रिचर्ड ने अपनी आखिरी डिग्निटी भी नीचे रख दी। वह पुराने गैंग लीडर के पास गया। वो आदमी नाराज था, लेकिन रिचर्ड की जिद ने आखिर उसे पिघला दिया। उसने उसके लिए जॉब ढूंढने पर मजबूर होकर हाँ कह दी। यही जॉब रिचर्ड की पूरी लाइफ ट्रैक बदलने वाली थी। हाथ में एंट्री फॉर्म देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये सिर्फ क्लीनर की जॉब है। रिचर्ड पेन पकड़कर भी लिख नहीं पा रहा था। वह फॉर्म घर ले आया। उसकी पत्नी ने ध्यान से उसके लिए डिटेल्स भर दी। स्ट्रीट लाइफ को एक एजुकेटेड यंग मैन में पैक कर दिया। इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर को जल्दी ही फेक एजुकेशन समझ आ गई। रिचर्ड की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, लुक, मे बी आई डोंट गॉट नो डिप्लोमा, बट आई गॉट अ PhD. आई एम पुअर, हंग्री एंड डिटरमिन्ड, सर। इतनी सच्चाई इंटरव्यूअर को छू गई। इट्स अ जैनिटर गिग, व्हाट्स द वर्स्ट यू कुड डू? उस दिन जूडी की खुशी रिचर्ड से भी ज्यादा थी। ये क्लीनिंग जॉब उसकी एडल्ट लाइफ
लाइफ की पहली सीरियस जॉब थी। उसने प्रॉमिस किया कि वो बेस्ट क्लीनर बनेगा। डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 लोग थे, फिर भी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता। हर गंदा काम सबसे पहले वही करता। धीरे धीरे वह मशीन्स में इंटरेस्ट लेने लगा। बॉस से सवाल पूछने पर उसे मॉक किया गया। डोंट यू गॉट अ मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ मी, पाको? रिचर्ड मुस्कुरा दिया। उस जैसे आदमी के पास डिग्निटी पर बात करने का हक कहाँ था, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं थे। ब्लैक इंजीनियर कॉलिंस उससे ठीक से बात करता था। जब रिचर्ड ने मशीन्स के बारे में पूछा तो कॉलिंस चिढ़ गया। कलीग्स उसे खींचकर बाहर ले गए। लंच में उन्होंने उसे फैक्ट्री का पिरामिड समझाया। मैनेजर्स आगे, फिर फ्लोर मैनेजर्स, फिर इंजीनियर्स। सबसे ऊपर कॉलिंस था। 15 साल की मेहनत, लेकिन प्रमोशन नहीं। इसीलिए वो टेक्नोलॉजी पर सवाल पसंद नहीं करता था। क्लीनर को लैडर नहीं चढ़ना चाहिए, यही रूल था। लेकिन रिचर्ड ने हार नहीं मानी। उसने अपना चाइल्डहुड वेपन निकाला, मैक्सिकन रोल। कॉलिंस भी उस टेस्ट से खिंच गया। यहीं से रिचर्ड उसकी शैडो बन गया। बर्न चिप्स देखकर रिचर्ड ने ऑयल टेम्परेचर का अंदाजा लगाया। कॉलिंस ने इग्नोर किया। रिचर्ड को लगा लोग हमेशा ब्राउन चीजें फेंक देते हैं, ठीक उसकी ब्राउन स्किन की तरह। एक दिन कॉलिंस ने उसे बुलाया और फैक्ट्री के टॉप पर ले गया। उसने कहा, मशीन्स को कानों से सुनो। रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आया। कॉलिंस बोला, ओह यू विल व्हेन आई एम डन विथ यू। यू एंट अ नोबडी सन। वो उसका डिसाइपल बन चुका था। सालों की मेहनत के बाद रिचर्ड एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बना। लेकिन 1980 के दशक की इकोनॉमिक डाउनटर्न ने सब कुछ तोड़ दिया। ऑर्डर्स घटे, प्रमोशन सपना बन गया। 8 साल बीत गए, वो वहीं था। फैक्ट्री बंद होने वाली थी। प्रेसिडेंट फेडोरी का वीडियो आया, सबने इग्नोर किया। सिर्फ रिचर्ड ने उसे बाइबल बना लिया और यहीं से बेक्ड कॉर्न ने उसकी किस्मत का कोड खोल दिया। रिचर्ड पर ठंडा पानी डाला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी डिक्शनरी में गिव अप नाम का कोई शब्द नहीं था। देर रात वह चुपके से ऑफिस में घुसा और कंपनी की कम्युनिकेशंस ढूंढ निकाली। फिर उसने इटली के प्रेसिडेंट से संपर्क किया। सेक्रेटरी के सवालों का सामना करते हुए रिचर्ड ने खुद को क्लीनिंग डिपार्टमेंट का टेक्निकल एक्सपर्ट बताया। सेक्रेटरी कुछ देर के लिए सन्न रह गया। उसे जवाब देने में आधा दिन लग गया। उसने कहा, क्या आप क्लीनर नहीं हैं? रिचर्ड ने जल्दी से समझाया, उसके पास एक ऐसा पॉइंट है जो फैक्ट्री को बचा सकता है और कई वर्कर्स की नौकरियों से जुड़ा है। शायद वर्कर वाली सिंपैथी की वजह से सेक्रेटरी ने फोन प्रेसिडेंट को दे दिया। रिचर्ड बोला, मैंने खुद अपनी स्पाइसी स्लरी बनाई है। प्रेसिडेंट ने पूछा, आपने खुद स्पाइसी स्लरी बनाई है? रिचर्ड ने कहा, हाँ बनाई है और ये बहुत अच्छी है। इसे किसी भी चीज पर लगाया जा सकता है। डोरिटोस, फ्रीटोस, पॉपकॉर्न, चीटोस। और सबसे खास बात यह है कि ये 100% मैक्सिकन अप्रूव्ड है। मेरा परिवार, मेरे पड़ोसी सब इसके दीवाने हैं। मुझे लगता है ये हमारी फैक्ट्री को बचा लेगी। प्रेसिडेंट ने कहा, नौकरियां बचाएगी? रिचर्ड बोला, हाँ नौकरियां बचाएगी। प्रेसिडेंट ने कहा, काफी कॉन्फिडेंस है आप में रिचर्ड। रिचर्ड ने जवाब दिया, हाँ सर, और आपने वीडियो में कहा था CEO की तरह सोचो, तो मैंने वही किया। रिचर्ड की बातों ने फोन के उस पार बैठे प्रेसिडेंट को कुछ पल के लिए चुप कर दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस वीडियो को एम्प्लॉइज ने नजरअंदाज कर दिया था, उसे एक क्लीनर ने याद रखा। रिचर्ड ने कैजुअली सैंपल्स भेजने का प्रस्ताव रखा। प्रेसिडेंट ने तुरंत मंजूरी दे दी। एड्रेस मिलने के बाद रिचर्ड और उसकी पत्नी एक पवित्र और तनाव भरे मन से स्पाइसी फ्राइज भेजते हैं। $1 अरब की कंपनी का प्रेसिडेंट इस पर क्या रिएक्शन देगा, कोई नहीं जानता था। तीखापन इतना जबरदस्त था कि पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जल्द ही रिचर्ड को कॉल बैक आया। प्रेसिडेंट इतना एक्साइटेड था कि अपने हाथ तक पहुंचना भूल गया। वह रिचर्ड की सोच से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। उसने खुद फैक्ट्री आने का फैसला कर लिया। खबर फैलते ही पूरी फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री मैनेजर से लेकर हर डिपार्टमेंट हेड तक जांच शुरू हो गई। जब पता चला कि बिग बॉस को अलर्ट करने वाला एक क्लीनर है, तो उसका डायरेक्ट सुपीरियर गुस्से से भर गया। पूरी फैक्ट्री के सामने रिचर्ड की पब्लिक क्रिटिसिज्म की गई और उसे धमकी दी गई। अगर प्रेसिडेंट ने उसकी बात नहीं मानी और फैक्ट्री को नुकसान होता रहा तो कंपनी पीछे हट सकती है और सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी रिचर्ड पर होगी। इतना दबाव देखकर रिचर्ड खुद पर शक करने लगा। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने उसका झुका हुआ कंधा देखा। कारण जानने के बाद उसने रिचर्ड को शीशे के सामने खड़ा किया। उसने कहा, मैं यहाँ एक आधा मरा हुआ आदमी देख रही हूँ जो बस अपने टैलेंट और अपनी रोशनी को देखने का इंतजार कर रहा है। अब खुद पर शक मत करो। उसने कहा कि वह हर हाल में उसके साथ खड़ी रहेगी। इसके बाद उसकी पत्नी उसके साथ बिजनेस से जुड़ी जानकारियां पढ़ने लगी। उसके लिए स्पीच लिखी, एलीट क्लास की तरह बोलना और चलना सिखाया। प्रेसिडेंट के इंस्पेक्शन वाले दिन उसने वही टाई बांधी जिसे खरीदने में रिचर्ड हिचक रहा था। उसने कहा, इस वक्त तुम दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी हो। पत्नी की तारीफ रिचर्ड के लिए सबसे बड़ी ताकत थी। उसने कहा, तुम सबसे बेहतरीन इंसान हो जिसे मैं जानती हूँ। रिचर्ड बोला, मैं? पत्नी ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम ये जानते हो, है ना? रिचर्ड बोला, क्या? पत्नी ने कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। रिचर्ड बोला, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद मिरेना। प्रेसिडेंट की टीम के आते ही किस्मत का वो पल आ गया। प्रेसिडेंट ने हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की बुराइयां सुनी। वह सिर्फ रिचर्ड से मिलना चाहता था, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी। रिचर्ड भीड़ के बीच से हड़बड़ाते हुए निकल रहा था, हाथ पांव उलझे हुए, पूरा माहौल ऑकवर्ड था। प्रेसिडेंट ने कहा कि उसका समय कीमती है और प्लान जल्दी समझाया जाए, लेकिन रिचर्ड एलिमेंट्री स्कूल तक पास नहीं था। स्क्रिप्ट में लिखे प्रोफेशनल शब्द उसके दिल की बात नहीं कह पा रहे थे। उसने स्क्रिप्ट फेंक दी और अपने सबसे जाने पहचाने तरीके से बोलना शुरू किया। तभी एक शेयर होल्डर ने पूछा, मार्केट शेयर कितना है? रिचर्ड उलझ गया। उसे मार्केट शेयर का मतलब
मतलब नहीं पता था, लेकिन उसे सुपरमार्केट की बनावट याद आ गई। उसने अपने तरीके से जवाब दिया, इतना इतना मार्केट शेयर। अधिकारियों में हंसी गूंज गई, लेकिन प्रेसिडेंट नीचे की तरफ देखने लगा। वह एक बहुत बड़ा मार्केट था जहां प्रोडक्ट छुपा हुआ था। प्रेसिडेंट अचानक खड़ा हो गया। उसने बाहें फैलाई और कहा, क्या आप जानते हैं ये कितनी बड़ी मात्रा है? उसने रिचर्ड को एक जरूरी मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद दिया। शेयर होल्डर्स के विरोध के बावजूद उसने प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया। यही जीवन में चखने लायक सबसे कीमती स्वाद है। हमारी जिंदगी भी क्या इससे अलग है? या तो सुकून भरी सादगी चुनो या फिर तपते हुए चैलेंज को गले लगाओ। रिचर्ड ने अपनी कहानी से इसका जवाब दे दिया। उस पल की जलन से मत डरो, क्योंकि वही तीखापन तुम्हारी जिंदगी को बार बार याद किए जाने लायक गहराई और धार देता है।